नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संजना का अंगना में। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ के कुछ पल, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम संजना चौधरी है, लेकिन मेरा संजना चौधरी नाम ससुराल में पड़ा, लेकिन मेरा रियल नेम है विजय चौधरी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी यही है। और मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम ये इस तरह से ही रखा था क्योंकि हम 5 बहनें हैं और 2 हमारे छोटे भाई हैं। हमारे मम्मी पापा हम सभी को, सारे बहन भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमें हर काम करना सिखाया है, चाहे वो फील्ड का हो, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे वो घर का हो। और हम भी हर स्थिति में, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन है, हम अपने मम्मी पापा का साथ देने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी पल है, कोई सा भी क्षण है, कोई सी भी स्थिति है। तो दोस्तों, आज मैं किचन में हूँ। मेरी बेटी पता है कह रही थी कि मुझे हलवा खाना है, आप हलवा बनाओ, और मुझे वीडियो भी बनानी थी अपनी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हलवा बनाते बनाते वीडियो भी बना लूँगी। और अब मेरा हलवा वैसे बनने ही वाला है। तो जैसे जैसे, और हम मेरठ से बिलोंग करती हूँ मैं। तो मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और आपके घर में भी होता है क्या ऐसा कि एक बच्चा एक चीज़ पसंद करता है, दूसरा बच्चा दूसरी चीज़ पसंद करता है। मेरी बेटी को हलवा बहुत पसंद है, लेकिन मेरा बेटा छूता भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं कर सकता वो। और मैंने सोचा कि मैं हलवा भी बना लूँगी और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो समय नहीं मिलता है। और मैंने सोचा कि जैसे हलवा बनता जाएगा तो आप लोगों से अपने लाइफ की जो मोमेंट्स, जो कुछ पल थे, वो शेयर कर लूँ। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे गांव में ही इंटर कॉलेज था, मैंने वहाँ से 12th पास की अपनी। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी सीखी, और सिलाई कढ़ाई का भी मैंने डिप्लोमा लिया था। और फिर उसी दौरान, यानी कि 1-2 साल के अंतराल में ही हमारी शादी हो गई। और हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। और शादी के बाद आप तो जानते हैं कि लड़की की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, तो हमारी लाइफ भी एकदम से चेंज हो गई। और इन चीज़ों के बारे में मैंने फिर ध्यान भी नहीं दिया। और शादी के बाद मैं गांव में रही थी अपने सास ससुर के साथ, तो गांव में इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है उस टाइम पे। तो फिर मैंने इन चीज़ों को साइड कर दिया और अपना लाइफ उसी तरह से अपना काटने लगी। फिर शादी के 2-3 साल बाद मेरी बेटी हुई। और मेरी बेटी जब हुई तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा और घर का भी काम रहता था। तो मैंने अपना टाइम अपनी बेटी के लिए दिया। फिर ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा बनने वाला है। तो मैं इसमें अब मावा डालूंगी। ये देखिए, जो ये मावा मैंने घर पे ही दूध निकाल के बनाया था, ये देखिए। और ये हमारा हलवा मैं इसमें डाल दूंगी। चलो ढकी गैस में। अब मैं इसको अच्छे से चला दूं एक बार, फिर बात करते हैं 1 मिनट के बाद। और जैसे मेरी बेटी बड़ी हुई तो हम फिर यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे आके मैंने कुछ टाइम तक टीचिंग भी की, क्योंकि मुझे मतलब ये लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर टीचिंग के बाद मुझे लगा कि टीचिंग इस तरह से किसी भी नॉर्मल स्कूल में हम मतलब एक स्पेस कम रहता है उस चीज़ में अपना ग्रो करने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एनटीटी का कोर्स कर लेती हूँ, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का होता है। और उस कोर्स में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, और मैंने कुछ टाइम उसे करा भी। मैंने उसकी फाइलें भी बनाई थी, जो मैंने वीडियो भी बनाई है अपनी फाइलों की, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर मैंने एनटीटी शुरू की, तो उसी दौरान फिर मेरे आदि का आगमन हो गया। तो इस वजह से मुझे एनटीटी भी अपनी बीच में ही छोड़नी पड़ी। और आदि जैसे हुआ तो फिर एक छोटे बच्चे के साथ फिर टाइम स्पेंड करना था, तो फिर मैंने आदि को अपना टाइम दिया। तो देखिए, हमारा हलवा भी बनके बस तैयार होने वाला है 1-2 सेकंड में। और
मेरी बातें भी कंप्लीट होने वाली है ऐसे तो। जैसे जैसे मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े, मेरी बेटी 12th के एग्ज़ाम देगी अभी, और तो फिर मेरे माइंड में आया कि जैसे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब कुछ किया जाए। अब ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं कि मतलब एक माइंड में होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जैसे मैंने कई चीज़ों में जैसे टीचिंग किया और कई मैंने फॉर्म भी भरे थे, तो उनमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, क्योंकि बच्चे भी थे, घर का काम भी था और फिर सब कुछ देखना पड़ता है, तो उनमें मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मेरे मन में एक तमन्ना थी कि मैं कुछ करूं। फिर ऐसे ही हम अभी लॉकडाउन में हमारे जो है दोनों तीनों फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, हम बैठे थे ऐसी बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे कह रही थी कि कुछ करने को मन करता लेकिन क्या करूँ, सब करते हैं और हम घर में बैठे हैं। तो फिर ऐसी ही बात हुई, तो मेरी बेटी ने बोला कि आप क्या कहते हैं यूट्यूब ज्वाइन कर लो, यूट्यूब स्टार्ट कर लो अपना। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब एक जैसे मैंने टीचिंग की थी तो उसमें 2-4 लोग होते हैं, वो एक छोटा ग्रुप होता है, उसमें हम बात कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें अपने आप को पेश करना होता है, कैमरे के सामने रहना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर मैंने उसको मना कर दिया। तो ऐसे ही जैसे हम बैठे थे तो वो देख रही थी अपने लैपटॉप में, वो मतलब रोज़ देखती थी। हम मतलब ये तो रहता था कि वो कुछ देख रही है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वो क्या देख रही है। तो उस दिन मैंने पूछा उससे कि क्या देख रही है, तो उसने मुझे बोला कि आ जाओ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज। तो वो देख रही थी, लोग देख रही थी, वो मालविका का और राधिका का उसने मुझे दिखाया। तो उसने कहा कि देखो ये सब कर रहे हैं यूट्यूब, तो आप क्यों नहीं कर सकती। बस वो क्यों उसका, और मेरे मन में बैठ गया कि अगर सब कर सकते हैं। फिर मैंने 2-4 ब्लॉग और देखे जो यूट्यूबर हैं, उनके सारे ब्लॉग्स देखे, उनकी बातें देखी कि वो किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं सबके सामने। तो फिर मैंने भी अपने मन में ठान लिया कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल चलाऊँगी, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। और दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने हिम्मत जुटाई है आपको आपके सामने अपनी वीडियो पेश करने की। लेकिन जब आप साथ दोगे, आपका प्यार मिलेगा मुझे, आपका विश्वास मुझे मिलेगा, तो ही मैं आगे काम करूँगी, तो ही मेरी हिम्मत भी बढ़ी रहेगी। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए हमारा हलवा भी बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं हलवे में डालने के लिए, लेकिन हमारी बेटी कह रही है कि मैं सिंपल हलवा खाऊंगी, ये सब चीज़ डाल के नहीं खाऊंगी। अब देखना तो दोस्तों हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। और मैंने इसको सजा दिया है उसमें नहीं डाला ना, क्योंकि उसने मना कर दिया मुझे हलवा नहीं खाना, और आधी खाता ही नहीं है। अगर उसकी ये डाल दूंगी तो वो भी नहीं खाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा बनाने का। इसलिए मैंने ऊपर से सजा दिया है, इसको मैं ही खा लूँगी या आप खा लीजिए, आ जाइए दोस्तों कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन एक ही बार मिलता है, तो उस जीवन को हम परेशानी में या दुख करके क्यों बिताएं। हंस हंस के खुल के जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन को अगर हंस के खुल के नहीं जिएंगे तो हमारा ये जीवन भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर रोज ऐसा जीवन नहीं मिलता है, ये जीवन एक ही बार मिलता है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना ही कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।